अब ये तो देखिए अपना अपना वो है, वो जो कुश्ती मारने वाली बात कहे ना, तो वो उसी प्रकार का है कि कान में कह के बकाने वाली बात है। तो वोटर इस बकाए में आएगा नहीं कि भाई इस प्रकार की बात कह के आप बका दोगे, क्योंकि वोटर ने जिस प्रकार का दुख देख रखा ना 10 साल में जब इनका शासन था, जिस प्रकार का पक्षपात लोगों के साथ हुआ और जिस प्रकार से डेवलपमेंट में पक्षपात हुआ, रोजगार में पक्षपात हुआ, तो उसको अभी तक आम आदमी भूला नहीं है। और वर्तमान सरकार ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया, चाहे रोजगार देने की बात आई चाहे डेवलपमेंट की बात आई, और जितना ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि आज लोग अपने आप ही ये मानते हैं कि भाई मतलब कल्पना से बाहर है जो डेवलपमेंट इस सरकार ने की। हमने सोचा भी नहीं था, बहुत काम ऐसे हैं जो हमारी डिमांड भी नहीं थी अभी तक, इस प्रकार का हमारा भी विचार था कि इस प्रकार से यहाँ इस चीज़ के बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे काम जिस प्रकार से सरकार ने किए तो उससे लोग बेहद खुश हैं। और जिस प्रकार से गरीबों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया, अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख से कम जो आमदन वाले लोग हैं उनकी आमदन बढ़ा के आने वाले टाइम में सबको 2 लाख से ऊपर लेके आएंगे, 1,80,000 से ऊपर लेके आएंगे उनको, और उनके लिए काम भी शुरू कर दिया। और 60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सरकार ने लोन भी दे दिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। HKRN में भी उनको 30 नंबर दिए कि ताकि उनको रोजगार मिल सके, प्राथमिकता के आधार पर उनको रोजगार मिले। तो इस प्रकार से जो काम सरकार कर रही है गरीब आदमी के लिए, आयुष्मान कार्ड जिस प्रकार से बनाए, 180 से कम जितने थे सारे, यानी कि पहले से 3 गुना ज़्यादा राशन कार्ड बन गए। ऐसे ही BPL कार्ड में भी पहले से 3 गुना ज़्यादा बन गए जो कांग्रेस के टाइम में थे। और दूसरा जिस प्रकार से उसको परमानेंट चालू रखा, यानी कि कोई भी आदमी कभी भी गरीब हो सका, तो ऐसा नहीं कि जिसका एक बार बन गया उसके बाद नहीं बनेगा। तो जिस प्रकार से सारे निर्णय सरकार ने लिए, गरीब के हित के भी लिए, किसान के हित के भी लिए और सभी के हित के लिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि भाई लोगों में इस सरकार के प्रति विश्वास है और निश्चित तौर से वो वर्तमान सरकार को तीसरी बार मौका देंगे। इसके अलावा सिर्फ 14 जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। नहीं, देखिए तो उनका विचार है जो भी वो निर्णय लेते हैं, लेकिन पार्टी का तो एक तरीका है काम करने का, पार्टी तो उसी तरीके से काम करेगी। पार्टी सबके साथ सलाह मशवरा करेगी और उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। और हमारा हाईकमान ही है इसके लिए, उसी के पास ये ताकत है कि वही फैसला करता है, हम कोई फैसला नहीं करते। हाँ, हाईकमान अगर हमारे से पूछता है तो हम अपनी बात, अपना विचार प्रकट कर देंगे, जो संगठन के लोग हैं वो भी, जो सरकार के लोग हैं वो भी, लेकिन निर्णय हाईकमान का है कि वो क्या निर्णय लेता है। SYL को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने पत्र, देखिए कल्पना तो अच्छे की करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम लोगों के चुने प्रतिनिधि हैं और लोगों के हित के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है, तो उसके लिए काम करना और एक अच्छा माहौल बनाना, तो उसके लिए हमारा सदैव से ही हरियाणा का इस प्रकार का रहा है, हमारा प्रयास रहा है। और वर्तमान सरकार ने जो पिछले 9 साल हैं उसमें जिस प्रकार से कोर्ट में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार सफलता हासिल की है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसके पक्ष में, और मैं समझता हूँ कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना चाहिए। ये सही बात है कि पहले नहर तो बने, जो हमारे हिस्से का पूरा पानी है वो तो मिले, तो जो सरप्लस पानी की बात करें तो सरप्लस पानी की बात तो बाद की बात है, अभी तो उसकी बात है जो हमारा है, तो वो मिले। और नहर के लिए तो हमने पैसा भी दे रखा और ये फाइनल भी है, नहर की खुदाई शुरू भी की थी तो काफ़ी बढ़ भी गई थी, तो वो बढ़नी चाहिए। कोर्ट का भी कहना ही है कि पहले नहर बनाओ उसके बाद बात करेंगे पानी की। तो नेता प्रतिपक्ष को भी हरियाणा तक नहीं, देखिए समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे निश्चित तौर से सारे विपक्षी दलों के साथ बैठ के बात भी की है, सेशन भी बुलाया इस पे और हर बार बात की है। और जब जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से मिलने की, तब विपक्ष को ले जाने की जरूरत पड़ी तो वो भी काम किया है। जब जरूरत होगी इस प्रकार की तो करेंगे। पंजाब द्वारा जो है वो एक आपात से किस तरीके से देखते हैं? अभी भी पंजाब का रुख जो है वो सीधा है कि वो जो है वो एक बूंद पानी भी हरियाणा को देना नहीं चाहता? देखिए मेरा मानना है कि देखिए यहाँ एक इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सबके अलग अलग काम है, विधायिका के अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ का फैसला करेगा अगर कोई विवाद है तो, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति का विवाद है चाहे सरकारों का विवाद है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी परंपरा है कि इसके लिए हम सेशन बुलाएंगे और वहाँ फिर उसको कहेंगे उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करें। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत परंपरा है अगर ऐसा कुछ वो करते हैं। जो कोर्ट का आदेश है उसको अक्सर से मानना चाहिए।
सर हाल ही में जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई, किया जाएगा और कितने स्कूलों की नई बिल्डिंग जो है वो नहीं बनकर नहीं तैयार नहीं हो नहीं चुकी नहीं नहीं, देखिए इसमें एक प्रस्ताव ही आया था। हालांकि हमने पुराने स्कूलों की बिल्डिंग को तोड़ के नए स्कूलों की बिल्डिंग बनानी हमारी शुरू है। लगभग 230 करोड़ रुपए के टेंडर मारे गए, उस पर काम चल रहा, वो काम हमारा शुरू है। लेकिन वो क्या है कि कुछ स्कूलों में बिल्डिंग तो कंडम हैगी, बिल्कुल ख़राब हैगी, वहाँ कहीं किसी का आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खड़ी वो वैसे के वैसे ही, मतलब कोई व्यक्ति उसमें जाता नहीं है, कोई भी उसमें कबाड़ है या हालत ख़राब है उसकी। तो मैंने उसके लिए कहा था कि भाई इस प्रकार की जो भी बिल्डिंग है उसको कंडम घोषित करके और उसको तोड़ने का काम करें, क्योंकि उसमें भी एक खराब माहौल भी पड़ता है देखने से। सारी बिल्डिंग अच्छी भी हो लेकिन एक खराब बिल्डिंग दिखेगी तो उससे वो भी खराब होता है। कई बार लोग सोचते हैं शायद भाई ऐसी हालत है। तो मैंने कहा कि जो ऐसी बिल्डिंग है जो कंडम हो चुके हैं, जहाँ बच्चे बैठते नहीं, कोई प्रयोग में आती भी नहीं है हमें, तो उनको तोड़ना चाहिए। तो उसके लिए एक आदेश दिया था, तो उसका पता करके उसका करते हैं उसको। सर इसके अलावा यदि हम वो अब तक आ चुके हैं नहीं, उसमें मेरे ख्याल के 1 नवंबर शायद हमने डेट दी थी, और 1 नवंबर से हम उसको शुरू कर देंगे पेंशन को। तो वो हमारा फाइनल है, और मेरे ख्याल लगभग लगभग 4000 के आसपास ऐसे पेड़ हैं जिनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन समय के साथ ही वो कुछ पेड़ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं गिनती में कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो कोई ना कोई, तो उसको दोबारा हमारे जहाँ हमारा रेंज ऑफिस है या हमारा DFO का ऑफिस है, वहाँ कोई भी अगर एप्लीकेशन देगा तो उसको चेक कराएंगे, उसको भी शामिल कर लेंगे।